नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और यह दिन जितना करीब आ रहा है उतनी ज्यादा बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है, उतनी ज्यादा फेक एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग एक्टिव नजर आ रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रही है क्योंकि अब रवीश कुमार, अजीत, अंजुम जैसे पत्रकार धड़ल्ले से फेक खबरों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यूं कहिए कि फेक खबरें चलाने से भी पीछे हटते नहीं जा रही है और इसमें कई और पत्रकारों का नाम भी शामिल है। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी है जो कि इन पत्रकारों को और उन लोगों को जो कि राम विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है, उनको जमकर लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है और जिस तरीके से कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इनविटेशन को ठुकराया है, उसे लेकर राम मंदिर के संत ने भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रवीश कुमार की। तो रवीश कुमार जो लगातार राम मंदिर को लेकर कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रही है, उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कत हो रही है, बेहद ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। उनके ही घर से राम मंदिर का पैसा जा रहा है ऐसा लग रहा है और रवीश कुमार जो है अब फिर से एक बार बयानबाजी करते नजर आए। दरअसल उन्होंने एक खबर को कोट किया जो खबर थी 4 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी, जो कि बहुत अच्छी खबर है कि एक पुण्य का काम जो हमारे में कहते हैं हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में अगर कहेंगे बहुत पुण्य का काम होता है। अगर आप तीर्थ स्थल पर किसी को अपने पैसे से या तीर्थ यात्रा अगर आप कराते हो तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि 4 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। तैयारियों को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं के साथ की बैठक। इसको कोट करते हुए रवीश कुमार जी लिखते हैं, इसका बजट क्या होगा, टिकट भी बीजेपी देगी या लोग खुद से आएंगे। तो इस तरीके के सवाल, यानी कुछ अच्छा चीज भी हो, जैसा कि मोदी जी कह रही हैं, काला टीका लगाने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही दूसरी तरफ आपको बता दे कि अभी हाल ही फिलहाल में धड़ल्ले से एक खबर चलाई गई थी और वो ये खबर थी क्योंकि कांग्रेस ने इन्विटेशन ठुकरा दिया तो कांग्रेस के फैसले को वाजिब कैसे ठहराया जाए, इसका काम कांग्रेस के टूलकिट गैंग को दिया गया। वही गैंग जो कांग्रेस का समर्थन करती है लेकिन बाकी को गोदी मीडिया कहती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हम किसका जिक्र कर रहे हैं, तो हम आपको नाम लेकर बताते हैं। रवीश कुमार, अजीत, अंजुम और कई ऐसे पत्रकार जो कि यह खबर फैला रहे थे कि जो 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने भी बॉयकॉट किया है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का। उन्होंने कहा है कि वो नहीं जाएंगे और उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब बताइए कौन बेहतर है, क्या मोदी और शाह जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं, शंकराचार्य है नहीं जाएंगे। लेकिन अब इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि जहां पर यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है यानी 22 जनवरी को अयोध्या में देश विदेश से साधु संत अन्य गणमान्य लोग आ रहे हैं। जो खबरें चलाई गई थी कि देश के चारों शंकराचार्यों ने जो है कार्यक्रम से दूरी बना ली है, लेकिन अब इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्यों ने इसका खंडन किया है। साथ ही उन्होंने इसे हर्षोल्लास का पल बताते हुए समारोह का स्वागत किया है। सभी शंकराचार्यों के अलग रहने के दावे का खंडन करते हुए श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारतीय तीर्थ और शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत किया। शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया कि राम जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए रामलला ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से शंकराचार्य ने अनेक प्रयास किए थे। लगभग 500 वर्ष का विवाद समाप्त हुआ। ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रशंसता का जो है अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्र अनुसार धर्म शास्त्रों के मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता मिला है, लेकिन इसमें उन्हें केवल एक आदमी के साथ आने के लिए कहा गया है। उसी
सीता को आपको बता दें कि माँ सीता को वो बहन मानते हैं शंकराचार्य। यदि 100 आदमी के साथ भी आने का न्योता होता तो भी वह इस समारोह में नहीं जाते। इस क्रम में उन्होंने कहा कि वह भगवती सीता को पहले अपनी बड़ी बहन मानते थे, लेकिन वह खुद छोटी बहन बनना पसंद करती हैं। उनके इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसे में उन्हें अयोध्या से कोई परहेज हो ही नहीं सकता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये मामले जो है देखने के लिए मिले, जहां पर धड़ल्ले से झूठ फैलाया गया, लेकिन अब झूठ का पर्दा फाश कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस द्वारा जो ये इन्विटेशन था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, उसे ठुकरा दिया गया। कि आपने सुना कि किस तरीके से एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग का जो है पर्दाफाश हो गया। वहीं दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी ने खुले तौर पर यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें जैसा पता था, हम सबको जैसा संदेह था वही हुआ। कांग्रेस ने मास तौर पर, यानी जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन सभी ने सोनिया गांधी की बात सुनकर अब रामलला के इन्विटेशन को जो है यहाँ पर खारिज कर दिया है। अब वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कह रही है कि ये आरएसएस का, ये बीजेपी का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री जो है इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य अतिथि, प्रधानमंत्री जो है इनके हाथों से किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथ से नहीं तो क्या कपिल सिब्बल के हाथ से करवाएंगे। ये यही कांग्रेस। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, हर पल हर दिन ये याद रखिए कि वही कांग्रेस है जिन्होंने पहले भी राम को काल्पनिक कहा था, जिन्हें राम के चरित्र को काल्पनिक बताया था, और जिन्होंने राम मंदिर ना बन सके इसके लिए उन्होंने एक टीम खड़ी कर दी। ये वही कांग्रेस है जिनका ये कहना था कि देश के जितने भी रिसोर्सेस उनमें पहला अधिकार मुस्लिम का है, दूसरे जो है दूसरे सिटीजन है, सेकंड सिटीजन है वो हम लोग हैं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने राम मंदिर बनना नहीं देना चाहते थे। आज ये वही कांग्रेस है जो कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस समारोह के इन्विटेशन जाने के बावजूद इसे बॉयकॉट कर दिया था, ऐसा अर्णब गोस्वामी जो है कहते नजर आ रही हैं। तो वही आपने देखा किस तरीके से एक पर्दाफाश जो है इनके झूठ का, यानी जो है कांग्रेस के टूलकिट गैंग के झूठ का पर्दाफाश हुआ। तो अर्णब गोस्वामी ने भी जमकर जो है कांग्रेस की क्लास लगाई है। तो अब इस मामले में एक और नाम जुड़ गया है। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस इन्विटेशन को खारिज किया, इस इन्विटेशन को जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके बाद इस मामले को लेकर राम जन्मभूमि के जो मेन पुजारी है, आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास, उनका भी क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। अस्वीकार कर दिया उनको। वो जब जहाँ आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं। इसे जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो नकार दिया, इस बात को उदारता तर्क का है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया और जानते हुए कि यह नहीं आएंगे और इनको जब भगवान ही नहीं अनुकूल हैं, इनके उन्हीं को नकार दिए हैं तो आना नहीं है। लेकिन हमने पहले कह दिया था कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, लेकिन निमंत्रण ट्रस्ट ने दिया और देने के बाद में भी जो उन्होंने नकार दिया, तो यही कारण है। राजनीति तो बहाना है। ये है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं। इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया और निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। यह धन्यवाद उनको कि यहाँ आएंगे तो किसका दर्शन करेंगे, और उनको लज्जित होना पड़ेगा जब रामलला के उस भव्य मंदिर और भव्य रामलला का स्वरूप देखेंगे तो और लज्जित लगेंगे। इसीलिए उन्होंने राजनीति के बहाना करके नकार दिया। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि अपने आप को एम्बैरेसमेंट से, जो है शर्मिंदगी से बचाने के लिए अब इन्होंने जो क्या है भगवान राम के लिए जो इनविटेशन उनको भेजा गया था उसे भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक बताया था और इसी वजह से अब उन्होंने राम मंदिर के इन्विटेशन को भी ठुकरा दिया है। और राजनीति तो सिर्फ एक बहाना है, इनको राम के पास तो जाना ही नहीं है। इस वजह से इन्होंने इस तरीके से जो है चीजें की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।